अब सबसे पहले चीज, ये ना पूरा स्प्रिंग रिलेटेड एक सिस्टम है। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है ये क्या नेचुरल लेंथ पे है। अगर ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं रहेगा। वापस समझने का ट्राई करो, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग के ऊपर कोई टेंशन या कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट केस। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियली इसका जो भी स्पीड था ये क्या था, 0। अब ये मास की वजह से क्या होएगा, ये स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ एलोंगेट होएगा। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड केस में आपका जो mg का वैल्यू है ये ज्यादा है और आपका जो kx का वैल्यू है ये क्या है, छोटा है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे mg का वैल्यू क्या है, ज्यादा, kx का वैल्यू क्या है, लेस। इसकी वजह से आपका ब्लॉक कहां पे जाएगा, नीचे। इसका मतलब आपका ब्लॉक का एक्सीलरेशन कहां पे रहेगा, नीचे के तरफ। आपका ब्लॉक का वेलोसिटी कहां पे रहेगा, नीचे के तरफ होगा। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ mg का वैल्यू लगातार क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा। kx का वैल्यू लगातार क्या होगा, बढ़ते रहेगा। अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मैं वापस रिपीट करता हूं, टाइम के साथ साथ क्या होएगा, kx का वैल्यू क्या होएगा, धीरे 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 करके बढ़ते रहेगा। क्यों धीरे धीरे करके बढ़ते रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे आपका kx और mg दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये कंडीशन क्या होएगा, ये कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये कंडीशन पे क्या होएगा, इक्विलिब्रियम होएगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि kx और जो mg है ये दोनों क्या रहेगा, एक दूसरे के बराबर रहेगा। दोनों एक दूसरे का बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, इट विल बी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये पोजीशन को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलोगे। लेकिन क्या वेलोसिटी 0 रहेगा क्या, तो जरा समझने का ट्राई करो। यहां से यहां तक जैसे ये जाएगा वेलोसिटी धीरे 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 करके बढ़ते रहेगा। जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ये चीज पे ध्यान दो, वापस रिपीट करो, ध्यान देना। जैसे ब्लॉक इनिशियली स्टार्ट किया उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था। जैसे से नीचे जाते रहेगा उसका वेलोसिटी क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पॉइंट के बाद ध्यान दो, ये पॉइंट के बाद क्या होएगा, mg का वैल्यू तो वही सेम रहने वाला है, लेकिन kx का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या होएगा, ब्लॉक किधर मूव होने का ट्राई करेगा, ऊपर की तरफ मूव होने का ट्राई करेगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पे, ऊपर की तरफ है। सबसे पहले वेलोसिटी मैक्सिमम था, अब वेलोसिटी क्या होएगा, धीरे धीरे करके क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा। वापस रिपीट करता, सुनो। जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे आ गया, mg का वैल्यू वही सेम रहेगा, लेकिन अभी आप नोटिस कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स ज्यादा, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पे रहेगा, ऊपर की तरफ। इसका मतलब वेलोसिटी अभी क्या होते रहेगा, धीरे धीरे करके घटते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होएगा, थोड़ा सा लेस होगा, थोड़ा सा। अब ये पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, ये पॉइंट पे आने के बाद आपका वेलोसिटी क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0। एंड ये जो पॉइंट है दैट इज नेचुरल लेंथ से लेके ये पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, एक्स मैक्स। तो ये कंडीशन ध्यान देना, एक्स मैक्स पे आपका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अगर आपको एग्जाम में पूछा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी,
तो आप मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंडीशन अप्लाई करोगे। अगर आपको बोला गया है फाइंड मैक्सिमम, तो 1 और 5 के बीच में, ठीक है। तो मैं तो जस्ट नोट करके लिखाता हूं, तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट लिख के रखना। फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप कंडीशन कहां से कहां अप्लाई करोगे, 1 से लेके 5 तक। और फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी आप कंडीशन किसके बीच में अप्लाई करोगे, इनिशियल 1 रहेगा, फाइनल क्या रहेगा, 3 रहेगा। ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को आप क्या बोलते हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स मैक्स ढूंढेंगे। एक्स मैक्स के लिए हमने अभी बताया था कंडीशन कौन सा अप्लाई करोगे, 1 हमारा इनिशियल रहेगा एंड 5 हमारा क्या रहेगा, मतलब फाइनल कंडीशन रहेगा। ओके, अब इनिशियल कंडीशन में क्या क्या फोर्सेस है और फाइनल कंडीशन में क्या क्या फोर्सेस है वो हम लोग देखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में चलो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस रहेगा। एक तो रहने वाला है इस पे kx, ये चीज क्या है, फिक्स्ड स्प्रिंग फोर्स। दूसरा क्या रहेगा, इस पे कौन एक्ट करेगा, mg, और वो कहां पे एक्ट करने वाला है, नीचे, और कोई फोर्स नहीं इसके ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू, यहां पे रहने वाला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, mg कहां पे एक्ट हो रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, तो यहां पे क्या आएगा, x मैक्स आएगा। नेक्स्ट वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था, यहां पे क्या रहता है, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इनिशियल माइनस क्या रहेगा, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फाइनल। ओके, यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल में स्पीड कितना था, 0, फाइनली भी वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये तो 0 ही रहेगा, ये हमने पहले लिखा, मतलब स्टार्टिंग में आपको लिखा के दिया। ओके, अब ध्यान दो, यहां पे रहेगा mg इंटू होएगा x मैक्स। इनिशियली स्प्रिंग फोर्स 0 है, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनली स्प्रिंग फोर्स इसको कहां पे पुल करेगा, ऊपर की तरफ पुल करने का ट्राई करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां पे हुआ है, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स मैक्स का स्क्वायर होएगा, इक्वल टू क्या रहेगा, 0। हम लोग क्या करते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे रहेगा mg एक्स मैक्स, ये इक्वल टू रहेगा हाफ के एक्स मैक्स का क्या होएगा, स्क्वायर होगा। एक्स मैक्स और ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, हमें बस एक्स मैक्स में इंटरेस्ट है, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 2mg अपॉन क्या होगा, के। कोई पार्ट में डाउट है पूछ लेना, जिनको नहीं है वी मैक्स दो। अब वी मैक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को तो 1 लेंगे, फाइनल पोजीशन को यहाँ पे क्या लेंगे, 3 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्स है, एक तो mg डाउनवर्ड है, दूसरा kx अपवर्ड है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले चीज mg ये कहां पे एक्ट करेगा, नीचे। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इधर से इधर का तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। तो ये x को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो अगर हमें x कैलकुलेट करना रहेगा तो ये क्या रहेगा, mg अपॉन क्या रहेगा, k। आई होप ये समझ में आ रहा रहेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या रहेगा, mg बाई k। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या पे है, क्या आएगा, fs वर्क डन ड्यू टू इनिशियल माइनस, या सॉरी वर्क डन ड्यू टू क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स फाइनल, इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ m, इनिशियली स्पीड क्या था, 0,
फाइनली स्पीड क्या रहेगा, मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या रहेगा, v मैक्स का क्या होएगा, स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे क्या होएगा, हाफ m, इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था, और इसका क्या होएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा mg, x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, mg अपॉन k, प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग इनिशियल, इनिशियली स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं है, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, 0, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स, तो ये रहेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू इधर क्या होएगा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, या हमें ढूंढ के निकालना है, तो एम जी इंटू एम जी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या रहेगा, के, प्लस ये कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस हाफ के, एक्स के बदले यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एम जी अपॉन के, और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले चीज को जरा ओपन अप करो, तो ये आएगा एम जी स्क्वायर बाई के माइनस एम जी द होल स्क्वायर, के और इधर का जो के स्क्वायर है ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे रहेगा हाफ एम, इधर रहेगा वी स्क्वायर, हमें वी से मतलब है, तो यहाँ पे होएगा वी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन, और इधर एक 2 भी आएगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या रहेगा, एम के माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, 2m के, m स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर कैंसिल। ओके, अब हमारे पास फाइनली क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे आएगा v स्क्वायर, दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो m कॉमन है, g स्क्वायर कॉमन है, दूसरा क्या है, एक k कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पहले इसमें से 1 आएगा, दूसरे इसमें से क्या आएगा, हाफ आएगा। ओके, हमें सिर्फ v से मतलब है, तो v इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी रूट ऑफ एम जी स्क्वायर अपॉन के, यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होएगा, 1/2 आएगा, इसको चाहे तो और रेड्यूस कर सकते हो, v इक्वल टू क्या रहेगा, m अपॉन 2k, g स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, सिर्फ g रहेगा। रुको, यहाँ पे एक हाफ भी है, तो ये हाफ को मत भूलना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये 2 रहेगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट होएगा, सबसे पहले चीज पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो क्या होएगा, ग्रेविटी एक्ट करेगा, तो ग्रेविटी की वजह से तो वर्क डन होने वाला है कुछ भी करके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग h क्वेश्चन में दिया है, ये h से करके, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ कोर्स mg कहाँ पे, नीचे, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन भी कहाँ पे हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट h, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, mgh। चलो ये चीज फिक्स है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स में कंसिडर करेंगे, ठीक है, और कोई फोर्स है ही नहीं इस पे, ये 2 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल बी हाफ m, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे दिया है √2gh, और इसका क्या होएगा, स्क्वायर होएगा, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट हमें वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो इसको रहने दो, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हाफ m, रूट और स्क्वायर रूट क्या होएगा, हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2gh, नेक्स्ट ये प्लस mgh इधर गया तो क्या होएगा, माइनस mgh होगा, 2 और ये 2 कैंसिल, ये इक्वल टू क्या रहेगा, mgh, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस mgh,
ये इक्वल टू कितना आ रहा है, वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी, तो ध्यान दो। सबसे पहले चीज, ये जो मास है इस पे क्या क्या फोर्सेस है। सबसे पहले चीज, इस पे mg कहाँ पे एक्ट करने वाला है, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऊपर। ओके, फ्रिक्शन फोर्स का तो इधर सवाल ही नहीं उठता, फ्रिक्शन फोर्स तो है ही नहीं, तो छोड़ दो। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चीज, यहाँ पे मास कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इधर नीचे एक्ट कर रहा है। नॉर्मल फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल, ये क्या रहने वाला है, 0। तो ये एक चीज कंफर्म है। अब दूसरा क्या है, mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कहाँ पे, नीचे की तरफ। तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। ये भी चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और कोई फोर्स नहीं इस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। अब मैक्सिमम कंप्रेशन बोला है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए सबसे पहले चीज हमें यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, तो जरा ध्यान दो। अब मैक्सिमम कंप्रेशन पे सबसे पहली चीज हमने अभी जस्ट लिखा था, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी, अभी ये क्या रहेगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो भी एनर्जी रहेगा, ये रहेगा WS इनिशियल माइनस यहाँ पे क्या आएगा, WS फाइनल आएगा, ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो स्प्रिंग में कोई काइनेट मतलब स्प्रिंग फोर्स नहीं, क्योंकि इनिशियली ये क्या पूरा उसके नेचुरल लेंथ पे है, तो ये क्या बन गया, तो ये 0 बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, mg इंटू एच माइनस स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, -12k। यहाँ पे क्या रहेगा, x मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0। फाइनली भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0, तो ये भी 0 रहेगा। ओके, तो हम लोग किसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे mgh, इसको इक्वेट करेंगे 12k, x मैक्स का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। हमें x मैक्स से इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आएगा x मैक्स, ये इक्वल टू आएगा 2mgh डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, k। ठीक है, हमें x मैक्स से इंटरेस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे स्क्वायर रूट क्या। सबसे पहले चीज, यहाँ पे इतने देर से हम लोग क्या देख रहे थे, कोई भी बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप जो बॉडी को स्टडी कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते, ऐसे अजम्पशन लेते कि एक ऑब्जर्वर इसके अंदर से ये चीज को देख रहा है। तो अब जरा सोचो, क्या ये ऑब्जर्वर क्या स्टेशनरी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है ए का। तो ऑब्जर्वर कैसे टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, इसका मतलब हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी ब्लॉक के उस पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, ध्यान दो, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। सबसे पहले चीज यहाँ पे एक्ट करेगा mg एग्जैक्टली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर रहने वाला है। अब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है, आगे की तरफ। स्यूडो फोर्स को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, पीछे की तरफ। तो स्यूडो फोर्स कहाँ पे आएगा, इस तरफ आएगा, ए। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, ये स्यूडो फोर्स लगाने का कंसेप्ट है इसमें। यहाँ पे m इंटू क्या आएगा, ए आएगा। अब नेक्स्ट क्या बोला है, मैक्सिमम एंगल हमें ढूंढ के निकालना है। तो मैक्सिमम एंगल, लेट से कि ये हम लोग का मैक्सिमम एंगल है, ये पॉइंट। ओके, यहाँ पे आके बॉल आ गया है, ये हमारा मैक्सिमम एंगल है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे, एक तो रहेगा इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस से परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कौन से डायरेक्शन में हुआ है, इस तरफ जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, mg कहाँ पे एक्ट करने वाला है, mg एक्ट करेगा नीचे के तरफ। स्यूडो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा,
स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जर्वर के एक्सलरेशन के ऑपोजिट, तो स्यूडो फोर्स यहां पे एक्ट करने वाला है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहां पे वर्क डन ड्यू टू, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स है, वर्क डन ड्यू टू स्यूडो फोर्स है, क्योंकि ये सब नेट फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, डेल्टा के ई। इनिशियली मास क्या था, रेस्ट पे था, मैक्सिमम एंगल पे ये ब्लॉक क्या होएगा, मतलब ये जो मास है ये क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अब क्यों रेस्ट में रहेगा, अगर सपोज उसके पास वेलोसिटी रहेगा तो कहां पे जाएगा, और ऊपर जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को हम लोग क्या लेंगे, जीरो। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगा ये तो इक्वल टू जीरो ही रहेगा, कुछ भी करो। अब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, अब यहां पे हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कौन से डायरेक्शन में, अगर आप mg देख रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए, y डायरेक्शन का चाहिए। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे होएगा, जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पे ध्यान दो। देखो इनिशियली आपका जो ब्लॉक था ये कहां पे था, इधर था, इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे, ध्यान दो। अब आपका ब्लॉक किधर तक जा रहा है, आपका ब्लॉक जा रहा है ये हाइट में, तो आपको बेसिकली ये डिस्टेंस ढूंढ के निकालना है, ये आपका हाइट रहेगा वाई डायरेक्शन में। वापस रिपीट कर दो, ध्यान दो, इनिशियली आपका ब्लॉक वाई एक्सिस में कहां पे था, ये पॉइंट पे था, फाइनली आपका ब्लॉक वाई एक्सिस में कौन से पॉइंट तक जा रहा है, ये पॉइंट तक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इतना डिस्टेंस आपको ढूंढ के निकालना है कि कितना रहेगा करके। अब कैसे करोगे, ध्यान दो। अब ये जो सर्कुलर लूप है इसका रेडियस कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो रेडियस को हम लोग क्या दिया है क्वेश्चन में, इट इज गिवन एज, इट इज आर, रेडियस आर दिया है। ओके, एक और चीज ध्यान देना, अब ये रेडियस आर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा, ये भी रेडियस ही रहेगा, तो ये भी कितना रहेगा, आर रहेगा। हमें क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है, तो ये एंगल को हम लोग क्या लेंगे, थीटा। अब जरा सोचो हम लोग को क्या चाहिए, जरा ध्यान देना, ये तो क्या टोटल हाइट आर है, हमें क्या चाहिए, हमें बस इतना डिस्टेंस चाहिए, दैट इज ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इतना सा पार्ट जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग को उतना सा पार्ट क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे आप, सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है वो फॉलो करो। देखो जब मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में सिखा रहा था, चलो ये तो आर है, जो भी ऑपोजिट साइड रहता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आर साइन थीटा लिखते हैं। जो एडजेसेंट साइड रहता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, मतलब हाइपोटेन्यूज का कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज का साइन थीटा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, वापस यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये एच ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे आएगा एम जी इंटू ऑफकोर्स एच होएगा। एम जी कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो साइन क्या आएगा, माइनस। ये पार्ट हम लोग किया। नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये हो गया जीरो। वर्क डन ड्यू टू स्यूडो फोर्स, तो वर्क डन ड्यू टू स्यूडो फोर्स यहाँ पे क्या है, एम है। हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि वाई मतलब एक्स डायरेक्शन में कितने से डिस्प्लेस हुआ है। तो हमने ऑलरेडी ढूंढ निकाला है, कितना होएगा डिस्प्लेस, आर साइन थीटा डिस्प्लेस होएगा। तो इधर आएगा एम ए, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट के तरफ, फोर्स भी राइट के तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर साइन थीटा, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंसीडर करते हैं। हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, मैक्सिमम एंगल थीटा ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमजीएच को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या होएगा, एम जी, एच के बदले हम लोग कैसे लिखेंगे, आर से आर कॉस थीटा को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। एम और एम कैंसिल, आर और ये आर कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए साइन थीटा
इक्वल टू क्या आएगा, जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आएगा।